जय हिंद जय भारत सभी बच्चों का स्वागत है आपके आर के एकेडमी 24 चैनल में। आज की जो क्लास है यूपी टेट के एग्जाम से संबंधित आज की क्लास होने वाली है और ये सामाजिक अध्ययन से संबंधित ये क्लास है। ये सामाजिक अध्ययन का इसमें सारे समावेशन है प्रश्नों के। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये 60 क्वेश्चन हमने लिया है यानी 60 प्रश्न लिया है जो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए विशेष रूप से कारगर सिद्ध होंगे। आपने थंबनेल में भी देख लोगे, मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यूपी टेट सामाजिक अध्ययन एक ही क्लास में रामबाण प्रश्न यानी पेपर यहीं से आ सकता है। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसा कि इसमें प्रश्न हमने लिया है, क्योंकि मैंने भी पेपर इसके पहले कई बार दे चुका हूँ। मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, सीटेट का एग्जाम भी मैंने दिया है। किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं सारा कुछ जानकारी में है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा पहला है। प्रश्न क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है कालीबंगा, बी है लोथल, सी है रोपड़ और आपका डी है मोहनजोदड़ो। तो हमारा जो राइट आंसर है, हमारा सही ऑप्शन जा रहा है लोथल के साथ। बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। मैं इस क्लास को हो सकता है कि फास्ट, क्योंकि टाइम ज़्यादा ओवर हो जाएगा और ये क्लास भी आपकी मैनेज करनी है और किसी अभाव के कारण हो सकता है ये इसमें थोड़ी समय देना कठिन लगता है, इसलिए मैं थोड़ी से इस क्लास को थोड़ी से फास्ट करूंगा, ज्यादा नहीं। बाकी आपके समझ में आएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो जरूर कमेंट में पूछते रहना, ठीक है। तुम्हारा जो राइट आंसर है बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है दूसरा। दूसरे में कहता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन हमारा है वेद व्यास, बी है पाणिनि, सी है चाणक्य और आपका डी है वाल्मीकि। तुम्हारा जो सही ऑप्शन सही राइट आंसर जा रहा है। तो हमारा किसके साथ जा रहा है, सही बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा राइट आंसर किसके साथ जा रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है जा रहा है बी के साथ। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है। तीसरा प्रश्न कहता है कि किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ है। तुम्हारा जो पहला ऑप्शन है प्रथम, बी है द्वितीय और सी है तृतीय और डी है आपका चतुर्थ। तो हमारा जो सही ऑप्शन है यानी महायान में विभाजित किया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन जा रहा है चतुर्थ यानी डी के साथ जा रहा है। इसके साथ डी के साथ जा रहा है, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल की ये स्थिति है। उस समय इसको चतुर्थ भाग में महायान को विभाजित किया गया था। हमारा राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा चौथा है। चौथे प्रश्न में कहता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो हमारा पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी है बलबन और सी है आपका अलाउद्दीन खिलजी और डी है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तुम्हारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा जा रहा है बी के साथ बलबन है। दिल्ली के सल्तनत के किस सुल्तान ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो वो बलबन था। हमारा राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा पांचवा है। पांचवा कहता है कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया
किस शासक के समकालीन थे? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है अकबर, बी है गयासुद्दीन तुगलक, और सी है आपका इब्राहिम लोदी, और सी है आपका शाहजहां। तुम्हारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। बताइए सभी लोग क्या इसका सही ऑप्शन होगा। जो बच्चे चैनल पे नया है, पहली बार है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि आपके लिए ये प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न आपके लिए लेके आना, एक ये भी अपने आप पे मेहनत करना होता है, और ये सोच में होता है कि आप क्लास को ज्वाइन करके आप कितना अच्छा नंबर स्कोरों से आप पास हों। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें, और अपने राय जरूर कमेंट सेक्शन में दिया करें, या प्रश्न का जो विकल्प है जरूर उसको कमेंट के माध्यम से बताया करें। तो चलिए देखते हैं, अगर हमारे जो प्रश्न का आंसर है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ, बी के साथ जा रहा है, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। छठवें प्रश्न में कहता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है लाला लाजपत राय, और सी है बाल गंगाधर तिलक, और डी हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा राइट आंसर जा रहा है किसके साथ? हमारा राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है सातवां। सातवें प्रश्न में कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पहला ऑप्शन हमारा ए है 13 अप्रैल 1919 को, बी है 15 अगस्त 1919 को, और सी है 26 जनवरी 1919 को, और डी है आपका 10 मार्च 1919 को। हमारा राइट आंसर जा रहा है ए के साथ, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर हमारा आठवां है। आठ प्रश्न में कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए आपके लिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्न हमने लेके आए हैं, और ये आपके प्रश्न जरूर यूपी टेट में पूछे जाएंगे, देखने को आपको प्रश्न मिलेंगे। आप पेपर देकर आइएगा तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वास्तव में आपको प्रश्न देखने को मिले हैं या नहीं। मैं फेक बात नहीं करता, आप जरूर ये प्रश्न आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है देख लेते हैं, लंदन है, बी है सैन फ्रांसिस्को, और सी है टोक्यो, और डी है आपका बर्लिन। हमारा जो राइट आंसर है जा रहा है सैन फ्रांसिस्को के साथ, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं थोड़ी क्लास को स्पीड पे ले रहा हूँ, आप थोड़ी समझते जाइए, कमेंट करते जाइए, और हो सके तो जरूर अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, या तो दोबारा इस क्लास को अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहला रिक्वेस्ट यही है कि सभी बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 9। 9 में कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन हमारा है लॉर्ड इरविन, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, और सी है आपका लॉर्ड लिन लिथगो, और डी आपका है लॉर्ड बेवल। क्या है? लॉर्ड बेवल। तो हमारा जो ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन हमारा है, किसके साथ जा रहा है? सी के साथ जाएगा, क्योंकि लॉर्ड लिल बिंतगो क्या है? लॉर्ड लिन लिथगो ने ये क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन समय में भारत का वायसराय, यानी भारत का वायसराय था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 में कहता है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो पहला हमारा है ऑप्शन बाबर, बी है हुमायूं, और सी है अकबर, और डी है औरंगजेब। तुम्हारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा जा रहा है सी के साथ।
अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 11वां है। 11 में कहता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपने अभी एक समय देखा होगा कि एक समय काफी ट्रेंड में चल रहा था, एक पर्वत की विशेषता के कारण उसमें लोग काफी उतर आए थे, उसमें हंगामा किए थे और यहाँ तक कि काफी उसके लिए डटे हुए थे, सरकार के प्रति खिलाफ चल रहे थे। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन है हिमालय, सी है और बी है सॉरी अरावली, और सी है आपका सतपुड़ा, और डी है आपका नीलगिरी। तुम्हारा जो राइट आंसर है अरावली पर्वत की तरफ जा रहा है, क्योंकि अरावली पर्वत सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला है। हमारा ऑप्शन बी के साथ जा रहा है, ये ध्यान रहे। किसी भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत की, मतलब उसके तरीके हो सकते हैं कई तरह से पूछने के। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 12वां है। 12 में क्या कहता है कि पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो पहला हमारा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच, बी है भारत और श्रीलंका के बीच, सी है भारत और म्यांमार के बीच, और डी है आपका है भारत और मालदीव। हमारा जो राइट आंसर है बी के साथ जा रहा है, भारत और श्रीलंका के मध्य यानी बीच ये जलडमरू मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 में क्या कहता है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत पर पाई जाती है? परत में पाई जाती है मतलब कि उससे संबंधित है। तो पहला हमारा ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, और सी आपका है मध्य मंडल, और डी आपका है आयन मंडल। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा जा रहा है किसके साथ? समताप मंडल के साथ, क्योंकि समताप मंडल जो है क्या है, समताप मंडल में ये ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या होती है? अगर सूर्य का जो ताप हमारे पृथ्वी पे पड़ता है, सूर्य के ताप को ये कंट्रोल रखता है, और जो भी तमाम प्रकार की जो क्षतिग्रस्त समस्याएं आनी होती है तो ओजोन परत तक ही सीमित रहती हैं। इसलिए ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, और ये भी बताया गया है वैज्ञानिकों के अनुसार कि ओजोन परत में हम जो कुछ भी यहाँ बोलते हैं या कहते हैं युद्ध होते हैं, जिससे कि अभी देखा होगा आपने कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के प्रति जो युद्ध हुआ, ये सारी चीजें वहां ओजोन परत में सारा कुछ समावेशन होता है, वहां सब कुछ सुनने को मिलता है। और ये भी बताया गया कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था आज भी वहां पर वो आवाजें गूंज रही हैं। तो ये उसके विशेषता है ओजोन परत की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न प्रश्न नंबर हमारा 14 है। कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन हमारा उत्तराखंड है, बी है असम, और सी है गुजरात, और डी है आपका राजस्थान। तुम्हारा जो राइट आंसर है आपका चला जाएगा असम के साथ, क्योंकि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तुम्हारा राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पहला है ए कृष्णा नदी को, बी है कावेरी को, सी है गोदावरी को, और डी आपका है नर्मदा को। तुम्हारा राइट आंसर जा रहा है सी के साथ, राइट आंसर हमारा गोदावरी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 16 है। 16 में कहता है कि प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी वो के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे जो ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप समिति को जो अध्यक्ष थे वो क्या थे? ए में आया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या, बी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और सी है आपका जे.बी. कृपलानी, और सी है
जवाहरलाल नेहरू। तुम्हारा जो राइट आंसर है जा रहा है बी के साथ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, कमेटी भी कहते हैं। हमारा राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न, पहला हमारा जो अगला प्रश्न है 17 मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो पहला ऑप्शन हमारा है पहला भाग, दूसरा भाग में, बी है तीसरे भाग में, और सी है चौथे भाग में, और डी है आपका पांचवें भाग में। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में किया गया है। अगर आपको जानना हो तो जरूर संविधान में आप तीसरे भाग में जाइए और वहां सारा कुछ डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा संविधान के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? पहला ऑप्शन है हमारा मुख्य न्यायाधीश को, बी है प्रधानमंत्री को, सी है उपराष्ट्रपति को, और डी है आपका लोकसभा अध्यक्ष को। तो हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा जा रहा है सी के साथ। राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, यानी देता है। हमारा राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न नंबर हमारा 19 है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन हमारा है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है पूर्व सोवियत संघ यानी रूस, और डी है आपका कनाडा। तुम्हारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा जा रहा है सी के साथ, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ यानी रूस क्या है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को क्या है कि मूल कर्तव्यों को दिया है, मतलब वहां से लिया गया, सोवियत संघ से, रूस से। अगला प्रश्न हमारा है 20 सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो पहला ऑप्शन हमारा है 2004, बी है 2005, सी है 2006, और डी आपका है 2008। तुम्हारा जो राइट आंसर है जा रहा है किसके साथ? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, और जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तुम्हारा जो ऑप्शन है, राइट आंसर आपका है, सही ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। 2005 में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम लागू किया गया था। कब? 2005 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 में कहता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है मोर, बी है सारस यानी इसके क्रेन कहते हैं, ठीक है, सी है आपका तोता, और डी है कोयल। तो आपका सही ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन आपका चला जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस को कहा जाता है। इसको सारस को कहा जाता है। हमारा राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 22 है। 22 में कहता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो पहला हमारा ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, और बी है वाराणसी, सी है झांसी, और डी है आपका ललितपुर। तो हमारा जो राइट आंसर है, सही ऑप्शन है जो हमारा जा रहा है ए के साथ, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 23 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पहला हमारा है ए दक्कन का पठार, बी है तिब्बत का पठार,
और सी आपका है कोलंबिया का पठार, और डी है आपका मेसेटा का पठार। तुम्हारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है, सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। बताइए, सभी कमेंट करके बताएं कि आपका सही ऑप्शन आप किसके साथ सभी लोग जा रहे हैं। अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। चलिए देखते हैं, हमारा जो राइट आंसर है बी के साथ जा रहा है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार माना गया है। प्रश्न नंबर हमारा 24, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। पहला है शुक्र को, बी बुध को, सी मंगल को, और डी आपका है शनि को। बताइए सही ऑप्शन इसका क्या होगा। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा मंगल ग्रह को। इसको मंगल ग्रह को लाल ग्रह नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रहे सभी बच्चों को। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 25 है। 25 में कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान या मासिनराम किस राज्य में है। पहला हमारा है ए असम, बी मेघालय, सी है त्रिपुरा, और डी आपका है मणिपुर। तो हमारा राइट आंसर सही ऑप्शन हमारा किसके साथ जा रहा है, तो हमारा सही ऑप्शन बी के साथ जा रहा है मेघालय। मेघालय क्या कहते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 26 है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं। पहला ऑप्शन है हमारा है गंगा यमुना, बी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी है कृष्णा और कावेरी, सी है नर्मदा और ताप्ती। हमारा जो राइट आंसर है जा रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ, यानी राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। क्या है, राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 27 में क्या कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा है 5 जून को, बी है 11 जुलाई को, सी है 1 दिसंबर को, और डी है आपका 22 अप्रैल को। तुम्हारा जो राइट आंसर है ए के साथ जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन हमारा है कृषि उत्पादन से, बी है दुग्ध उत्पादन, सी है मत्स्य मछली उत्पादन, और डी है आपका तिलहन उत्पादन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी के साथ जा रहा है, क्योंकि मत्स्य यानी मछली को नीली क्रांति कहा जाता है, या नीली क्रांति संबंधित क्या है, मत्स्य पालन यानी मत्स्य उत्पादन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 29, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। पहला ऑप्शन हमारा है, पहला ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बी है पंजाब नेशनल बैंक, और सी है आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, और डी है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारा जो ऑप्शन है राइट आंसर है, सही ऑप्शन हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। क्या है, आरबीआई। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 30 है, योजना आयोग यानी अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। पहला है राष्ट्रपति, बी है वित्त मंत्री, सी है प्रधानमंत्री, और डी आपका है उपराष्ट्रपति। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, हमारा सही ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, प्रधानमंत्री
यानी योजना आयोग यानी अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 31 है। कहता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? पहला है अकबर, बी है शाहजहां, सी है आपका शेर शाह सूरी और डी है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तुम्हारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा जा रहा है सी के साथ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का क्या किया था? निर्माण करवाया था। हमारा सी ऑप्शन सही हो। प्रश्न नंबर हमारा 32 है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? पहला है स्वामी विवेकानंद, बी है राजा राम मोहन राय, सी है आपका दयानंद सरस्वती और डी है आपका केशव चंद्र सेन। तुम्हारा जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा जा रहा है बी के साथ राजा राम मोहन राय ने इसकी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब रहा प्रश्न नंबर 33। 33 में कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? पहला है ए जवाहरलाल नेहरू, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है महात्मा गांधी और डी आपका है बाल गंगाधर तिलक। तुम्हारा जो राइट आंसर है सी के साथ जा रहा है महात्मा गांधी प्रसिद्ध पुस्तक यानी हिंद स्वराज के लेखक थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 34। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 यानी किसके बीच लड़ा गया था? तो पहला हमारा है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बी है अकबर और हेमू, सी है बाबर और इब्राहिम लोदी और डी आपका है हुमायूं और शेष आसूरी। तुम्हारा जो राइट आंसर है हो जाएगा किसके साथ? ए के साथ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान 1191 में यह युद्ध लड़ा गया था इन दोनों के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर हमारा 35 है। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है? पहला ऑप्शन हमारा है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19 और सी है अनुच्छेद अनुच्छेद 21 और डी है अनुच्छेद 32। यानी अनुच्छेद 32 को हमारा राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। 32 को हमारा राइट आंसर 32 में जा रहा है, अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में रखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 36। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति और सी है प्रधानमंत्री और डी है आपका लोकसभा अध्यक्ष। तुम्हारा जो राइट आंसर है, सही ऑप्शन हमारा है उपराष्ट्रपति हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। सही ऑप्शन हमारा बी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 है। 37 में कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? तो पहला ऑप्शन हमारा है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है आपका राजस्थान और डी है आपका गुजरात। तो हमारा जो राइट आंसर जा रहा है किसके साथ? राजस्थान के साथ जा रहा है, क्योंकि भारत में जो पंचायती राज की जो सर्वप्रथम बैठक हुई थी या नियम लागू किया गया था वो राजस्थान में किया गया था, इसलिए राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, राजस्थान के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 38 सॉरी। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन हमारा है 18 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी है 25 वर्ष और डी आपका है 30 वर्ष। हमारा जो सही ऑप्शन है
सही ऑप्शन हमारा सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि मिनिमम आयु लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 39 है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, किसे कहा जाता है, या कहाँ स्थित है? किसी भी तरह से प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर है पहला है, देख लेते हैं, क्या मुंबई है, बी है कोयम्बटूर है, सी है अहमदाबाद है, और डी है आपका कानपुर। तुम्हारा जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, अहमदाबाद। ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? पहला हमारा है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी केरल, और डी आपका है कर्नाटक। तुम्हारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा सही ऑप्शन हमारा जा रहा है सी के साथ, यानी केरल है। केरल का कथकली एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य माना गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 41 है। 41 में कहता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पहला हमारा है पृथ्वी, बी है शनि, और सी है आपका बृहस्पति, और डी है वरुण। बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सभी कमेंट करके बताएं। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, घंटी को जरूर दबा लेना, जिससे हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है किसके साथ जा रहा है? बृहस्पति के साथ जा रहा है, क्योंकि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42। 42 में कहता है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी, यानी चलाई गई थी? तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, ए 1850 में, बी है 1853 में, सी है 1901 में, और डी है 1911 में। तो आपका जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी 1900 ओ तो 1853 में पहली बार रेलगाड़ी चली थी, नहीं चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 43। उत्तर प्रदेश में विश्व रूप मंदिर या महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ कहाँ स्थित है? तो पहला हमारा है वाराणसी, प्रयागराज, सी है कुशीनगर, और डी है श्रावस्ती। तुम्हारा जो ऑप्शन है हमारा वाराणसी के साथ जा रहा है, क्योंकि वाराणसी महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल यानी सारनाथ, जहाँ पे गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ था। ठीक है, यानी दीक्षा हुई थी। हमारा राइट आंसर सारनाथ के साथ जा रहा है, जो कि वाराणसी में पाया जाता है, और वाराणसी हमारा सही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा है 44। सौर मंडल का सबसे चमकीला या ग्रह कौन सा है? तो पहला हमारा ऑप्शन है बुध, बी है शुक्र, और सी आपका है मंगल, और डी आपका है बृहस्पति। तो हमारा जो राइट आंसर है, सही ऑप्शन है, सही विकल्प है हमारा, क्या हो जाएगा? सभी कमेंट करके जरूर बताएं। सभी कमेंट करते रहिए, और जरूर इस क्लास को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तुम्हारा जो राइट आंसर है हमारा जा रहा है बी के साथ, शुक्र हमारा सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। क्या?
इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 45, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पहला है हमारा महात्मा गांधी, बी है सरदार पटेल, और सी आपका है जवाहरलाल नेहरू, और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा जो राइट आंसर है, सही विकल्प हमारा है, इसके साथ जा रहा है सी के साथ। जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी। तुम्हारा राइट आंसर सी के साथ जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू के साथ। प्रश्न नंबर हमारा 46 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पहला है हमारा ए बोध गया में, बी है लुम्बिनी, सी है सारनाथ, और डी आपका है कुशीनगर। तुम्हारा जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी सारनाथ के साथ सही ऑप्शन हमारा जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 47 है। 47 में कहता है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण, बी है वन संरक्षण, और सी है जन संरक्षण, और डी आपका हो जाएगा मृदा संरक्षण के लिए। तो हमारा जो सही ऑप्शन है हमारा है बी के साथ, क्योंकि वन संरक्षण के लिए, वन बचाओ के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। यह आदिवासियों के द्वारा चलाया गया था, और जो भी आदिवासी महिलाएं थी वो चिपको आंदोलन वृक्षों से लिपट लिपट कर उनको रक्षा कर रही थी, बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है 48, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? पहला है हमारा, पहला ऑप्शन हमारा है 2 ए, बी का है 10, सी ऑप्शन में 12, और डी है आपका 15। तो हमारा जो राज्यसभा है यानी राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? हमारा राइट आंसर जा रहा है इसके साथ, सी के साथ। हमारा राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 49 है। 49 में कहता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? पहला हमारा है एम एस स्वामीनाथन, बी है वर्गीज कुरियन, और सी है बाबा आमटे, और डी है आपका सुंदरलाल बहुगुणा। तो हमारा जो राइट आंसर है, हमारा राइट आंसर जा रहा है बी के साथ, वर्गीज वर्गीज कुरियन। तो हमारा राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? पहला ऑप्शन है 18, बी है 20, सी है 22, और डी है 24। तो हमारे जो भारत का संविधान है उसमें लगभग 22 भाषाओं को क्या है, मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा अगला है, प्रश्न नंबर हमारा 51 में कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो पहला है हमारा ए इंदिरा कोल, और बी है कन्याकुमारी, सी है इंदिरा गांधी इंदिरा पॉइंट सॉरी, और डी है आपका की बिंदु, क्या है, की बिथु। हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? इंदिरा पॉइंट के साथ जा रहा है, सही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या था? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या पूछा था? दक्षिणतम बिंदु कहलाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। प्रश्न हमारा अगला है, प्रश्न नंबर हमारा है
52। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? पहला है हमारा है 21%, बी है 78%, सी है 3%, 0.3% और डी है 93%। तुम्हारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन की हमारे वायुमंडल में 78% पाई जाती है मात्रा। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा है 53। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हमारा है हिंद अटलांटिक महासागर, बी है हिंद महासागर और सी है प्रशांत महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। बताइए से बच्चे कमेंट करके बताएं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। और अगर चैनल पे पहली बार है तो जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे पहली बार हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे देख रहे हैं पुराने भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो कि आपको ये वीडियो अब तक पहुंचाई जा सके, हमारा नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है प्रशांत महासागर के साथ जा रहा है, क्योंकि प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा सागर कहलाता है विश्व का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 54। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक और डी है आपका कनिष्क। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा जा रहा है सी के साथ। अशोक ने क्या था, सांची का स्तूप बनवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन हमारा है चंद्रशेखर आजाद, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है सरदार भगत सिंह और डी है खुदीराम बोस। तुम्हारा जो राइट आंसर है, सही ऑप्शन हमारा जा रहा है भगत सिंह के साथ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत ने दिया था, इसलिए हमारा राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। प्रश्न नंबर हमारा है 56। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? पहला है ए झेलम, बी है सतलज और सी है रावी और डी है आपका चेनाब। तुम्हारा जो सही ऑप्शन है हमारा जा रहा है सतलज के साथ, राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अगला 57 का, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपने जरूर छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही बच्चे बताएं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए है बेरी, बी है स्कर्वी और सी है आपका रतौंधी और डी है आपका रिकेट्स। तुम्हारा जो रही सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा जा रहा है इसके साथ, आप सभी कमेंट करके बताएं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग होने का तात्पर्य यह है कि हमारे मसूड़ों से ब्लड आना, कुल्ला करते समय भी ब्लड आता है, होंठ फटना, मतलब तमाम प्रकार की कमियां दिखती हैं, हमारे मुंह से संबंधित बाल झड़ना, ये विटामिन सी की कमी होती है। ठीक है, इसे स्कर्वी रोग भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा है 58। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर और सी है सरोजनी नायडू और डी आपका अरविंद घोष। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था जनगण मन अधिनायक जय है। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा था। तो हमारा ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? बी के साथ, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा है 59। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसके आने का वेग क्या होता है, उसकी रफ्तार क्या होती है,
यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पहला ऑप्शन हमारा है 5 मिनट, बी है 8 मिनट 20 सेकेंड और सी है 10 मिनट, डी है आपका 12 मिनट। हमारा सही ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन हमारा जा रहा है बी के साथ, क्योंकि 8 घंटा 20 सेकेंड, सॉरी, ओहो सॉरी गलती हो गई, 8 मिनट 20 सेकेंड यहाँ तक आने में सूर्य के प्रकाश को समय लगता है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला, मैं यह वीडियो आपका रात्रि, इस समय 11 बजने को है, उस समय मैं आपका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस कारण थोड़ी बोलने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और नींद भी आने की स्थिति में है। और जब अभी तैयारी करते हैं तब जाके वीडियो हम आपको सुबह दे पाते हैं, इसलिए आप लोगों का फर्ज है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करके शेयर करना चाहिए, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है। तो हमारा जो राइट आंसर है बी के साथ जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है। इस लास्ट प्रश्न का आप सभी को कमेंट सेक्शन में आपको राय देनी है कि आपने इसका सही ऑप्शन क्या चुना है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हमारा प्रश्न पहला क्या है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी के किस आंदोलन में दिया गया था? वो कौन सा आंदोलन था जिस समय इस नारे को दिया गया था? करो या मरो, पहला ऑप्शन हमारा है ए असहयोग आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और सी है आपका भारत छोड़ो आंदोलन और डी है आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। तो हमारा जो राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। और मिलते हैं अगले क्लास के साथ। सभी बच्चे चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।